नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे देंगे बहस का जवाब। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर रखा बरकरार। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, महंगाई को लक्षित स्तर के अनुरूप बनाए जाने के लिए हैं वचनबद्ध। जेएसआईसीबी और ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के बीच कृषि मंत्री बादल की उपस्थिति में आज होगा एमओयू। झारखंड की एथलीट आशा किरण बारला यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के 800 मीटर की दौड़ के फाइनल में पहुंची। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के कुछ इलाकों में गर्जन के साथ वज्रपात की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में आज शाम 4 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। बहस में हिस्सा लेते हुए कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित है और लोगों तथा संसद का सरकार में पूरा विश्वास है। इधर कल लोकसभा ने मणिपुर में शांति की अपील का प्रस्ताव पारित किया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने मणिपुर में शांति के लिए प्रस्ताव पढ़े। गृह मंत्री ने सुझाव का सदन के उपनेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने समर्थन किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों ने विपक्ष की मौजूदगी में प्रस्ताव का समर्थन किया। रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार मुख्य दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। द्वैमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 6.5% पर यथावत रखने का फैसला लिया। रेपो रेट वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। उन्होंने बताया कि समिति मुद्रास्फीति पर नजर रखेगी और महंगाई को लक्षित स्तर के अनुरूप बनाए जाने के प्रति वचनबद्ध है। ब्याज दर को अपरिवर्तित रखते हुए श्री दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रास्फीति अभी भी रिजर्व बैंक के 4% के लक्ष्य के ऊपर है। सरकार ने रिजर्व बैंक से कहा था कि वह मुद्रास्फीति को 4% के आसपास रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व शेर दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति की यह प्रभावशाली प्रजाति अपनी शक्ति और भव्यता के लिए महत्वपूर्ण है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि एशियाई शेरों को आश्रय देना भारत के लिए गर्व की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में शेरों की आबादी निरंतर बढ़ रही है। पिछले 5 महीनों के बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर हजारीबाग समेत राज्य के 108 एम्बुलेंस चालक दल के 1500 लोग 8 अगस्त से अनिश्चित हड़ताल पर चले गए हैं। इनके हड़ताल पर जाने के कारण आपात स्थिति से जूझने की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में चालकों ने उपायुक्त, सिविल सर्जन और राज्य सरकार से वेतन भुगतान करने की गुहार लिखित रूप से की है। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से प्रतिदिन 20 से 25 मरीज रिम्स रेफर होते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने की दिशा में गुमला जिला झारखंड में 6ठे स्थान पर है। अब तक जिले में 8.5 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जिले में 100% आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सभी सीएससी केंद्रों में युद्ध स्तर पर आयुष्मान कार्ड बनाने तथा अन्य विभागों के साथ भी समन्वय स्थापित करते हुए लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया है। देवघर में राष्ट्रव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत 74वें वन महोत्सव का आयोजन किया गया। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जल, जंगल, जमीन को बचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय व्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत 74वें वन महोत्सव का आयोजन देवघर जिले में शुरू कर दिया गया है। महोत्सव में वन प्रमंडल पदाधिकारी राजकुमार शाह ने कहा कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन में हो रहे बदलाव के कारण वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसका असर कृषि क्षेत्र पर भी पड़ रहा है। वहीं उद्घाटन के समय वन के महत्व को लेकर कैबिनेट के मंत्री हिफाजुल हसन ने जामुन का पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को संकल्प दिलाया। लोगों से कहा कि जंगल दोहन रोकना हम लोगों का कर्तव्य है। हमारे आने वाली पीढ़ी इस प्रकृति का अनुभव ले सके, एक स्वच्छ वातावरण में जीवन जी सके। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर कैटल एंड बफेलो डेवलपमेंट रांची और EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के बीच कृषि मंत्री बादल की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा। साथ ही कृषि मंत्री बादल राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मिनेश शाह और विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी संयुक्त रूप से मेधा स्लरी प्रसंस्करण इकाई का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में कल शाम विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए आदिवासी समुदायों का महाजुटान हुआ। हजारों आदिवासियों ने 193 नगाड़ों की थाप पर अपनी कला और संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्य वक्ता आदिवासी छात्र एकता के मुख्य संरक्षक जोसाई मार्डी ने कहा कि मणिपुर समेत अन्य राज्यों में आदिवासियों पर अमानवीय हरकत, आगजनी और महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को मामले की गंभीरता से लेते हुए अविलंब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। विश्व आदिवासी दिवस 2023 के अवसर पर गोड्डा नगर भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो देर शाम तक चला। मौके पर उपायुक्त ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से मानव सभ्यता के विकास में आदिवासी समाज के योगदान की जानकारी दी। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह के मौके पर आज रांची के मोरहाबादी में मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत 74वें वन महोत्सव का आयोजन देवघर के महुआटांड़ गांव में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री हफीजुल हसन ने पौधारोपण कर किया। तमाड़ विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी रही रीता मुंडा के बेटी रोशन मुंडा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बुधवार देर शाम पिकअप वाहन और मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत में मोटरसाइकिल पर सवार रोशन मुंडा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि सुकेश पातर गंभीर रूप से घायल हुआ है। रांची के जगन्नाथपुर चौक के पास आज अहले सुबह एक कमरे में आग लगने से एक युवक जिंदा जल गया। वह मूल रूप से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का रहने वाला था। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है। झारखंड की एथलीट आशा किरण बारला यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के 800 मीटर की दौड़ के फाइनल में पहुंच गई हैं। स्पेन के त्रिबांगो में हो रही प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में टॉप पर रहते हुए आशा किरण बारला ने फाइनल में जगह बनाई। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना जताई है और कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे देंगे बहस का जवाब। RBI ने रेपो रेट 6.5% पर रखा बरकरार। गवर्नर ने कहा महंगाई को लक्षित स्तर के अनुरूप बनाए जाने के लिए हैं वचनबद्ध। JSICB और EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के बीच आज कृषि मंत्री बादल की उपस्थिति में होगा MOU। झारखंड की एथलीट आशा किरण बारला यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के 800 मीटर की दौड़ के फाइनल में। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।